ये एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है कि आकृति में दर्शाए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। तो युग्मों को समरूप बताने का मतलब ऐसे नहीं है कि दो कोणों के बराबर है, हमने लिख दिया समरूप है। समरूपता का एक क्रम होता है, उसी क्रम में लिखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन अलग टाइप के रहते हैं ना, उनमें समरूपता कोण बताना, भुजाएं बताना, कौन सी समानुपाती है, उसी क्रम के अनुरूप रहनी चाहिए। तो देखो कि इसमें आप लोगों को दो त्रिभुज दे रखे हैं। पहले त्रिभुज का नाम क्या दिया हुआ आप लोगों को, ABC दिया हुआ है, और जिसमें कोण B का मान तो दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण C का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, यही दे रखा है ना। उसके अलावा दूसरा त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है PQR। ये PQR दिया हुआ है, और PQR में देखो कोण P बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री, और कोण ये R बराबर कितना दे रखा है 40 डिग्री। अब तुमसे पूछा जाए कि इनकी समरूपता को बताना है और नियम लिखते हुए सांकेतिक रूप में भी लिखना है, मतलब इनको समरूप बताना है। तुम सीधा सीधा बताओगे, देखो ये एक कोण 60 डिग्री का इधर है, एक कोण 60 डिग्री का इधर है, दूसरा ये एक कोण 40 डिग्री का इधर है, एक कोण 40 डिग्री का इधर है, इसका मतलब दो कोणों के बराबर, और दो कोणों के बराबर होते ही तीसरा तो अपने आप ही बराबर होता है या नहीं। तो दोनों आपस में कैसे हो गए समरूप, यही बताओगे ना। तो समरूप बताते ही आप लोगों के अभी लिखने का तरीका बताओ, कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, नाम बताना है त्रिभुजों का, त्रिभुजों का नाम बताना है, कौन से दोनों। हाँ, ABC त्रिभुज समरूप है किसके, तुम्हारा उत्तर आया है इससे कि जो ABC त्रिभुज है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। और ये जो उत्तर आया ना आप लोगों का, ये पूर्ण रूप से कैसा है, गलत है। मतलब ये लिखने पर आप लोगों को नंबर 1 भी नहीं दिया जाएगा। समरूपता का नियम लिखने का तरीका क्या है इसमें, कि आप लोग इन दोनों त्रिभुजों में बोल रहे हो कि त्रिभुज ABC के अंदर वह दूसरा त्रिभुज क्या था PQR के अंदर। ये PQR में दोनों के अंदर अगर देखोगे तो कोण B किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। ये आपने लिख दिया कोण B किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। दूसरा देखो कोण C किसके बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। देखो जब दो कोणों के बराबर है तो ए समरूपता नियम हुआ या नहीं, ये ए समरूपता नियम हुआ या नहीं। और समरूपता नियम ए के अनुसार क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे। और जब ये समरूप होंगे तो इसका तीसरा कोण ए किसके बराबर होगा, कोण Q के। कोण ए किसके बराबर होगा, कोण Q के। हो गया। तो इनको समरूप जब आप लोग लिखोगे, समरूप लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखो कोणों को देखो सबसे पहले कौन से क्रम में, कोण ए किसके बराबर है, कोण Q के। ये कोण ए किसके बराबर है, कोण Q के। कोण B किसके बराबर है, P के। कोण B किसके बराबर है, कोण P के। और कोण C किसके बराबर है, कोण R के। तो ऐसे लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज QPR के। ये उत्तर होगा, ना कि ये उत्तर होगा। ये उत्तर तो है गलत और ये उत्तर है सही। जिस तरीके से तीनों कोण बराबर है उसी तरीके से तीनों कोणों का क्रम लिखोगे ना तो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। जैसे यहां आप लोगों ने लिखा है किसको, ABC को लिखा है, तो ABC को लिखने के बाद दूसरे वाले त्रिभुज के लिखोगे ना तो A के बराबर कौन सा कोण है, Q कोण है, तो इसको लिखना है। फिर B के बराबर P कोण है तो इसको लिखना है, और C के बराबर R कोण है तो इसको लिखना है। तो ये आप लोगों का क्रम होगा सही। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक चीज और पूछता हूं, समानुपाती लिखना है। तीनों भुजाओं के समानुपाती लिखनी है इसी क्वेश्चन में। कैसे लिखोगे, चलो लिख देते हैं, तुम्हारे अनुसार लिखे अभी AB बटा QP, BC बटा PR, और तीसरा BC बटा PR। ये सही क्रम है, एकदम सही बताया आरती ने कि यहां क्रम कैसे लिखोगे। देखो ये समरूप लिख दिया ना, समरूप लिखने के बाद समानुपाती लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो शुरुआत में भुजा कौन सी है, AB, तो AB बटा QP। उसके बाद में देखो BC है तो BC बटा PR, और उसके बाद में AC है तो AC बटा QR। ये लिखने का आप लोगों के तरीका रहेगा। ये इसको समानुपाती इस तरीके से आप लोग लिखोगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर।
तुम दूसरे में देखोगे यहां भुजाएं समानुपाती लिखी हुई है आप लोगों के सामने। देखो ये एक त्रिभुज तो ये वाला दे रखा है जिसका नाम क्या है, एबीसी नाम है ना। चलो अब की बार आप लोगों को खुद को बताना है। ये 2 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है, उसके अलावा ये आप लोगों को जो दी हुई है 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, और उसके बाद में ये 2.5 की दे रखी है। ठीक है, दे दिया। उसके बाद में दूसरे वाले में त्रिभुज में देखो, ये दूसरा वाला त्रिभुज इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखेंगे तो एक भुजा तो 6 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये 5 की दे रखी है, और ये किसकी दे रखी है, 4 की दे रखी है। और नाम क्या दे रखा है, DEF। कोई बताना चाहता है इसको किस तरीके से समरूप लिखना है? समरूप लिखने के लिए भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान होगा तो बताओ 2.5 का दुगुना कितना होता है, 5। चलो ठीक है, ये देखो ये 3 है, ये 3 का दुगुना कितना होता है, 6। नजर आ रहा ना साफ साफ। और यहां देखोगे ये 2 का दुगुना कितना हो रहा है, ये 2 का दुगुना कितना हो रहा है, 4। ठीक है, तीनों भुजाओं के समानुपाती है। सीधा तो नहीं बताओगे ABC समरूप है DEF के, नहीं बताओगे ना ऐसा तो, क्योंकि ऐसा तो क्या होता है, गलत होता है। अभी बताया आप लोगों को। सबसे पहले भुजाओं को समानुपाती लिखो। देखो 2.5/5 बराबर 1/2 होता है या नहीं, तो आप लोग लिखोगे यहां देखो, ये A से शुरू करते हैं। चलो AB, ये मैंने लिख दिया है AB, ये इसको यहां हल कर देते हैं। चलो ठीक है, AB लिख दिया। AB के बाद में यहां लिख देता हूं BC, और फिर उसके बाद में लिख देता हूं ये AC। ये तीनों भुजाएं लिख दी। तीनों भुजाएं लिखने के बाद देखो बट्टे में कौन सी लिखनी है ये डिसाइड अब करेंगे। AB का मान कितना है, 2। BC का मान कितना है, 2.5, और AC का मान कितना है, 3। देखो 2 का दुगुना 4 कौन सी भुजा है, DF। तो ये लिखोगे बट्टे में 4 और यहां लिख दोगे DF। लिख दिया यानी, ये लिखोगे तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गई। उसके बाद देखो BC का मान कितना है, 2.5 है। 2.5 का दुगुना 5 कौन सी है, EF है या नहीं, तो बट्टे में लिखेंगे EF, और यहाँ कितना लिखेंगे 5। देखो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5। आता है ना तुम्हें ऐसा करना, तो पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। ये AC का मान 3 है, और 6 किसका मान है, DE का। ये लिख दिया हमने DE, और ये लिखेंगे 6, तो 1/2 लिख दिया। कोई समस्या नहीं है। तो अब देखो तुम देखो इसका मान 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, मतलब तीनों को बराबर लिख सकते हैं या नहीं, तो लिखोगे AB/DF बराबर है किसके, BC/EF बराबर ये AC/DE। तीनों भुजाओं के समानुपाती है या नहीं। नियम कौन सा लगा है, SSS समरूपता नियम, यही लगा है ना। कौन सा नियम लगा है, ये समरूपता नियम लगा है। तो इस समरूपता नियम के अनुसार देखोगे कि त्रिभुज ABC है वो समरूप किसके, अब नाम बताना है सोच समझ के। देखो यहां से AB और ये यहां लिया C, तो यहां देखो DF और यहां क्या लेोगे E, तो DFE हो गया ना। हाँ, या तुम भुजाओं का क्रम दे लो। जैसे जैसे इसको दिया सबसे छोटी भुजा को, ये दिया 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये दिया 3 नंबर। तो यहाँ देखो 2 को दुगुना 4 वाले को देखो 1 नंबर, फिर 2.5 के दुगुने वाले को 5, ये 2 नंबर, और इसको 3 नंबर। पढ़ो अब देखो ABC, ये 1 2 3 के क्रम में पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे तो देखो DFE, तो DFE तो लिखा है ना। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप है, आगे आप लोगों से पूछ ले कौन से बराबर है, तो कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है, कोण B किसके बराबर है, कोण F के बराबर है, कोण C किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। इस तरीके से आपको इनका लिखना है। जैसे कोण A बराबर किसके हो गया है, कोण D के, कोण B किसके बराबर हो गया है, कोण F के, और कोण C किसके बराबर हो गया है, कोण E के। ये इस तरीके से आप लोगों को उत्तर देना है। ये तीसरे में आप लोगों को दिया हुआ है कि ये त्रिभुज दिया हुआ है एक तो, जिसका नाम क्या है, ABC। ये देखो ABC, और ये कोण कितना दे रखा है, 70 डिग्री का। और उसके अलावा ये 5 सेमी भुजा दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। दूसरा त्रिभुज देखो, ये दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, DEF। ये DEF इसका नाम है, और इसमें भुजाएं क्या क्या है, 3.5,
ढाई और उसके अलावा कोण कितना दे रखा है 70 डिग्री। देखो पहचानने को तो इसमें सीधा ही पहचान सकते हैं 70 डिग्री के बराबर है। 3.5 का दुगुना 7 है, 2.5 का दुगुना 5 है। एक तरफ से शुरू कर लो, ये कोण के एक तरफ से शुरू कर लेते ए बी सी। तो लिखने का तरीका या तो सीधा ही हो सकता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, तो 70 डिग्री को देखो और 70 डिग्री को देखने के बाद किधर से शुरू किया था 5 से शुरू किया था ना, तो इधर 5 का आधा 2.5 से शुरू करना है ई डी एफ। तो ये हो जाएगा ई डी एफ। या तो ऐसे ही बता सकते हो आप लोग ये समरूप, तो लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए पूरा प्रॉपर। और लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखो 5 और 2.5 को अनुपात में लिख सकते हो या नहीं, तो इन दोनों भुजाओं को लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी बटा ये इसका नाम क्या है डी ई। तो ए बी का मान कितना है 5 और डी ई का मान 2.5। ये दशमलव हटाओगे 0, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 2 आ गया सीधा सीधा ऊपर। ये देखो इसके बाद में आप लोग देखो बी सी और इसका अनुपात है यानी 3.5 का दुगुना 7, तो यहां लिखोगे आप लोग बी सी बटा डी एफ। तो बी सी का मान 7 है और इसका मान 3.5, पॉइंट हटाओगे 0, 35 दूनी 70, कितना आ गया 2। तो इन दोनों का अनुपात समान आ रहा है या नहीं, तो इसको लिखोगे आप ए बी बटा डी ई बराबर है किसके बी सी बटा डी एफ के। दो भुजाओं के समानुपाती हो गई या नहीं। कोण बी किसके बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण डी के। तो यहां कौन सा नियम लगा है एस ए एस समरूपता नियम लगा या नहीं, तो एस ए एस समरूपता नियम से आप लोग क्या लिख दोगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है समरूप, लिख दोगे या नहीं। देखो ए बी सी तो डी ई और एफ, क्रम यही रहना चाहिए। देखो ए बी और सी तो डी ई और एफ, ये क्रम इसी तरीके से बना के आप लोगों को लिखना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों को 2 आकृतियां दे रखी है और लिखा हुआ है कि ए बी सी व डी ई एफ की तुलना करके आप लोगों को मान बताने। तो यहां देखो आप लोगों को दिया हुआ है ए बी सी, ये त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और कोण बी का मान कितना दे रखा है आप लोगों को 60 डिग्री दे रखा है। कोण सी का मान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। ये भुजा का मान कितना दिया हुआ है 3.8 दे रखा है, और उसके अलावा इस भुजा का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, ये इधर दूसरा त्रिभुज दे रखा है आप लोगों को, ये इसके अंदर भुजाएं देखो डी ई एफ, ये डी ये ई और ये एफ दिया हुआ है, और उसके बाद में इसका मान दिया हुआ है 12 और इसका मान दिया हुआ है 7.6, ये इतना ही दिया हुआ है। और उसके अलावा कुछ दिया हुआ है कि इसमें कोण डी का मान, ये इसके अंदर कोण ए बराबर दे रखा है कोण डी के दे रखा है, और उसके अलावा आप लोगों को क्या दिया हुआ है कोण ए का मान ना वो किसके बराबर दिया हुआ है कोण डी के बराबर दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो सूचनाएं अधूरी है उनको पूरा कर लेना। देखो यहां क्या करना है, इन दोनों को पहले तो समरूप बताना है। तो समरूप बताने के लिए आप लोग देखो कि ये 3.8 दे रखी है और ये 3.8 की दुगुनी कितनी है 38 का दुगुना 76 होता है या नहीं, तो ये कितनी है 7.6। यहां ये देखोगे 6 दे रखी है और ये कितनी दे रखी है 12। ये देखो कि यहाँ पे आप लोगों को ये दो भुजाओं के क्या दे रखी है समानुपाती दे रखी है या नहीं। ये दो भुजाओं के समानुपाती है। तो देखो ए बी सी, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये समरूप किसके हो जाएगा, देखो ये बी के इधर से देखो ए बी सी आप लोगों ने लिया है, तो ये देखो जो कोण दे रखा है ये डी का मान दे रखा है ए के बराबर आप लोगों को। ये देखो भुजाओं को समानुपाती लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे ए बी और बटे में क्या लिखो ये ए बी और बी सी। देखो ए बी का दुगुना देखो यहाँ, ये कोण डी ए के बराबर दे रखा है या नहीं, तो डी के सामने वाली भुजा कौन सी है बी सी है, तो ये डी के सामने वाली भुजा यहाँ देखो ई एफ है, तो ये बी सी के बटे में क्या लिखोगे ई एफ लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखो ये 3.8 का दुगुना 7.6 ये है ना, तो इसका मान लिख देंगे क्या डी एफ। ये दो भुजाओं के समानुपाती हुई या नहीं, समानुपाती होने का कारण बताइए 3.8 का दुगुना ये 7.6 है और ये 6 का दुगुना कितना है 12 दे रखा है। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है कोण ए बराबर है किसके कोण
डी के। ठीक है, ये इसको समरूप लिखना है, तो समरूप कौन से क्रम में लिखोगे बताओ? ये ए बी सी त्रिभुज लिख दिए हमने, ये समरूप किसके है बताओ? डी एफ ई के। तो ये समरूप किसके हो जाएगा? डी एफ ई के। कहां से शुरू की है? ये इधर ए से शुरू की है, तो इधर किससे शुरू होगा? डी से, क्योंकि कोण ए और कोण डी बराबर है या नहीं? ये एस ए एस समरूपता नियम से ये दोनों आपस में कैसे हो गए? समरूप हो गए। यहां लिखने के बाद में देखो आप लोग इसको लिखोगे, ये ए बी सी किसके समरूप है? डी एफ ई के। तो ये समरूप हो गए, इसका मतलब कोण ए है वो किसके बराबर रहेगा? कोण डी के बराबर रहेगा। कोण बी किसके बराबर रहेगा? कोण एफ के बराबर रहेगा। और कोण सी किसके बराबर रहेगा? कोण ई के बराबर रहेगा। तो यहां आप लोगों को देखो कोण बी का मान दिया हुआ है, तो कोण बी के बराबर कौन सा है? कोण एफ है या नहीं? और कोण बी का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो यहां कोण बी का उत्तर हो जाएगा, ये कोण एफ का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखो, कोण सी किसके बराबर है? कोण ई के बराबर है या नहीं? तो कोण सी बराबर है कोण ई के। और कोण सी का मान कितना है? 40 डिग्री। तो यहाँ पे ये 40 डिग्री ये उत्तर हो जाएगा। और तीसरा कोण आप लोग बताओगे, कोण ए का मान किसके बराबर है? कोण डी के बराबर है या नहीं? कोण ए का मान किसके बराबर है? कोण डी के बराबर है। लेकिन आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है या नहीं? तो 60 और 40 कितने हो गए? 100। तो ये तीसरा कोण कितने डिग्री आ जाएगा आप लोगों के? 80 डिग्री। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों उत्तर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में सूचनाएं अधूरी है खूब सारी, ठीक है? इसको पूरा करके उसके बाद में क्वेश्चन को करना है, कर लोगे? ये एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप लोग देखोगे कि आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं इस तरीके से, ये दो त्रिभुज दे दी। ये दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या दिया है। ये बिंदु बीच वाला O है, ये A, और उसके अलावा ये D दिया हुआ है, ये आप लोगों को B दिया हुआ है, और ये C दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है आप लोगों को? दिया हुआ है कि OA गुणा OB बराबर है किसके? ये OC गुणा OD के। तो तुम बताओ, जब समरूप त्रिभुजों की बात की जा रही है तो भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं? यहाँ गुणा के रूप में लिखा हुआ है, इसको समानुपात के रूप में बना सकते हैं या नहीं? बनाओगे तो देखो OA को यहीं रख लो, ये OC जो गुणा में दे रखा है ये इधर, ये गुणा से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। यहाँ बराबर में देखो OD को भी ऐसे का ऐसे लिख लो, ये OB गुणा में दे रखा है, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। भुजाओं को समानुपाती बना दिया या नहीं दिया हुआ में? फिर उसके बाद में देखो सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना है इसके अंदर आप लोगों को कि कोण A है वो बराबर है किसके? कोण C के। और कोण B है वो किसके बराबर है? कोण D के। अब देखो वो जो बातें बताई थी आप लोगों को वो ध्यान में रखनी है। यहां इसको सबसे पहले देखो सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग करते हैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध। ठीक है, समरूप सिद्ध करेंगे तभी तो कोण बराबर होंगे ना। ये समरूप सिद्ध करेंगे तो दोनों त्रिभुजों का नाम लिख दो। पहले त्रिभुज का नाम क्या है? OAD। व दूसरे वाले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं त्रिभुज OCB में। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे, देखो दो भुजाओं के ये समानुपात में दे रखी है, तो आप लिखोगे OA बट्टा ये OC बराबर है किसके? OD बटा OB के। और ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बताओ तीसरी विशेषता बताओ, इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी दिख रही है तुम्हें? ये दोनों कोण है जिनको 1 नंबर और 2 नंबर दे देते हैं। ये दोनों कोण बराबर है या नहीं? क्यों बराबर है? क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख। कोण 2 बराबर है कोण 1 के, कारण क्या है इसका? शीर्षाभिमुख। तुम ये बात बता सकते हो कि कोण 2 को इधर और कोण 1 को इधर मैंने क्यों लिखा है? कठिन लिख सके तो कौन लिख सके? ये नहीं है। ये त्रिभुजों के नाम के अनुसार है। OAD का नाम इधर लिखा है या नहीं? तो इस तरफ इसके ही कोण को लिखोगे ना, ये इधर उधर थोड़ी कर सकते हो। तो यहां देखो नियम कौन सा बना है? SAS
नियम बन गए या नहीं? तो लिखोगे SAS समरूपता नियम के अनुसार। ठीक है, समरूपता नियम से देखोगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं, लेकिन समरूप होने का क्रम ध्यान रखना है। देखो क्रम कैसे ध्यान रखोगे? OA और OC एक अनुपात में, मतलब अगर इन दोनों को नंबर दे तो ये एक नंबर देना सही नहीं है। अभी जैसे ये और ये दोनों अनुपात में, और उसके बाद में OD और OB अनुपात में, मतलब ये वाली और ये वाली, ये दोनों अनुपात में। तो अनुपात का क्रम देखो यहां से शुरू होके इधर जा रहा है या नहीं, और यहां देखो इस अनुपात का क्रम यहां से शुरू होके इधर जा रहा है या नहीं, क्योंकि बीच में देखो इस कोण वाले को रखा है नाम को। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? AOD, और इधर वाले का क्या नाम लिखोगे? COB। तो अतः सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज का नाम बताओ। AOD ये समरूप है किसके? COB के। किसके समरूप है? COB के। ये किसी को दिक्कत है तो बता दो। दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती, एक कोण के बराबर, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। समरूपता का क्रम ज्यादा जरूरी है। ये क्रम सही होगा तो देखो कोण, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ आप लोगों के? कोण A बराबर है किसके? कोण C के बराबर है। कोण D बराबर है किसके? यही तो सिद्ध करना था ना। ये एग्जाम्पल नंबर 4 में आप लोग देखो कि एक चित्र दे रखा, आकृति दे रखी है ना आप लोगों को। ये आकृति क्या दे रखी है? यहां से देखो ये A दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बिंदु दे रखा है O, और उसके बाद में इसको दिया हुआ है बिंदु B, और यहां से ये लाइन खींची हुई है। ठीक है, लाइन खींच के बीच में बिंदु दे दिया आप लोगों को O, और उसके बाद में बोला हुआ है कि ये AQ है, ये कैसा है? लंबवत रेखाखंड है। लंबवत का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं? 90 डिग्री के कोण से हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोण बराबर होना चाहिए हमारे लिए। तो ये दूसरा, यहाँ पे ये लाइन भी लंबवत दे रखी है या नहीं आपको? ये BP लाइन है, ये भी कैसी दे रखी है? इसके ऊपर लंबवत दे रखी है। सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों त्रिभुजों को आप लोगों को समरूप बताना है। देखो इसमें मान ज्ञात करने का बोला हुआ है, तो सबसे पहला काम है समरूप सिद्ध करने का। समरूप सिद्ध किन दोनों को करोगे? त्रिभुजों के नाम बताओ। ये इसका नाम क्या लिखा है? क्यों लिखा हुआ है, तो ये हम नाम लिख देते हैं AOQ। ये AOQ, और दूसरे त्रिभुज का नाम हम लिख देते हैं ये BOP लिखना पड़ेगा। ठीक है, समरूपता का यही चलेगा क्रम, क्योंकि देखो अब इसमें सिद्ध करोगे आप लोग। इसको मैं दे देता हूं 1 नंबर, इसको दे देता हूं 2 नंबर। यहां देखोगे कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। कारण क्या है इसका? शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ गया? दूसरा देखोगे कोण A बराबर है किसके? कोण B के। क्यों? समकोण है। समकोण दे रखा है 90 डिग्री का। दो विशेषताएं मिल गई आप लोगों को। पता है दो कोण अगर दो कोणों के बराबर है तो AA समरूपता नियम से, क्योंकि दो कोण दो कोणों के बराबर होते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होता है। इसीलिए ये भी नियम है कि AA समरूपता नियम। तो ये AA समरूपता नियम से अगर आप लोग देखोगे तो दोनों त्रिभुज जो AOQ है वह दूसरा त्रिभुज है BOP, ये आपस में कैसे हो गए? समरूप हो गए। देखो क्रम मैंने यही क्यों लिखा है, क्योंकि देखो A कोण बराबर था किसके? B के। ये A कोण किसके बराबर था? B के। ये O कोण बराबर किसके था? O के। तो Q कोण अपने आप ही P के बराबर हुआ या नहीं? तो इसीलिए क्रम हमने यही रखा है। जब ये तीनों कोणों के बराबर समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं? भुजाओं को समानुपाती लिखिए। देखो AO बटे में BO, ये लिख दिया AO बट्टा BO। दूसरा देखो OQ बट्टा OP, और तीसरा देखो AQ बट्टे में BP। ठीक है, लिख दिया तीनों को समानुपाती। समानुपाती लिखने के बाद क्वेश्चन में देखो कौन कौन सा मान दिया हुआ है आप लोगों को। आप लोगों को मान दिया हुआ है AB का मान 16 दे रखा है, और उसके अलावा किसका मान दिया हुआ है? OQ का मान दिया हुआ है, वो कितना दे रखा है? 5√3। चलो ये दे रखा है। और तीसरा किसका मान दे रखा है? OP का मान दे रखा है, और वो कितना दे रखा है?
13। किसी को भी कोई आइडिया? मान लिख दे। मान लिखोगे किसकी जगह? ओ क्यू की जगह यहां मान लिख सकते हैं। कितना लिखोगे? 5√3। ये मैंने लिख दिया है 5√3। और ओपी का मान कितना है? 3√3। ये ओपी रहा, इसका मान उतार देते हैं 3√13। ठीक है, उतार दिया। ये दोनों मान उतारने के बाद देखो और कोई मान आप लोगों को दे रखे है तो बताओ। नहीं दे रखे? मैं बताऊं अब। ये देखो, ये आप लोगों को ए बी का मान 16 दे रखा है या नहीं? ये ए बी पूरा रेखाखंड यहां से यहां तक का है या नहीं? किसी एक को अगर x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 16 माइनस x, क्योंकि टोटल में से x को घटा देंगे तो बचेगा या नहीं? देखो यहां लिख देते ए ओ की जगह तो कितना लिख देते? इस ए ओ की जगह लिख देंगे x, और बी ओ की जगह कितना लिख देंगे? 16 माइनस x, और बीच में चिन्ह किसका है? बराबर का। ये इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो इसको लिखेंगे भी नहीं क्योंकि इसकी आवश्यकता भी नहीं है। 3 बराबर है, कोई 2 को बराबर लिखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो बस इसको हल कर लेते हैं। ये इसको लिख लेते हैं x बटे में कितना है? 16 माइनस x, बराबर के अंदर कितना है? 5√3, और बटे में कितना है? 3√13। यही दे रखा ना क्वेश्चन में एंड तक ही। अरे इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। देखो नीचे इसको हल किया हुआ है तो ये 5√3 नहीं लिखा हुआ है, 5√13 ही लिखा हुआ है। ये देखो 5√13 ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, उसको सही कर लेना, क्योंकि नीचे तुम इस उदाहरण का उत्तर देखोगे ना तो उसने 5√13 ही लिख रखा है। मेरे को लगा था पहले भी, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है। ये देखो, ये किताब में कई जगह मिस प्रिंटिंग है, उनको आप लोगों को खुद को ही सुधारना पड़ेगा। अब देखो आगे हल करेंगे इसको, तो ये √13 से √13 को काट सकते हैं या नहीं बताओ? ये √13 से √13 को काट सकते हैं, क्योंकि 5 और √13 किस में है? गुणा में। यहाँ 3 और √13 भी किस में है? गुणा में। तो √13 से √13 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा इधर। तो क्या बच गया? x, ये बट्टे में बचा है 16 माइनस x बराबर में 5/3। वज्र गुणा कर दे। ये गुणा करोगे तो 3 को x से गुणा करोगे तो 3x, 5 को 16 से गुणा करो, 16 पंजे 80, और 3 को x से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 5x बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। देखो 5 और 3 कितने x हो गए? ये 8x बराबर में 80। ये x के गुणा से 8 है, ये बराबर के इधर आएगा तो भाग में कितना आ जाएगा? 10। ये x बराबर कितना आ जाएगा? उत्तर हमारा ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर x का मान 10 आया है, ये इसका मान 10 है, तो 16 में से 10 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो AO का मान तो कितना आ गया आप लोगों के? 10, और BO का मान कितना आ गया है? 6। उत्तर क्या पूछा है आप लोगों से? यही पूछा है क्या? AO एवं BO का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों मान ही तो पूछे है ना, ये AO और ये BO, ये दोनों आप लोगों के क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। समझ गए?